साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग भारत सरकार के कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के तहत कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के अंतर्गत कर्मचारी चयन आयोग की एक वैकेंसी निकाली गई है। कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एंड फीमेल इन दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन 2023, इस नाम से ये वैकेंसी आई हुई है। इस वैकेंसी को हम देखेंगे कि जो सीटें, मतलब जो वैकेंसी है, नंबर ऑफ वैकेंसी हैं विभिन्न पदों के लिए, उसमें किस प्रकार से ओबीसी को जो आरक्षण मिलना चाहिए उस आरक्षण के साथ किस प्रकार से आप कह सकते हैं कि धांधली की जाती है, या जो 27% का आरक्षण मिलना चाहिए वो किस प्रकार से नहीं दिया जाता है, वो आप इस वैकेंसी में जो नंबर ऑफ वैकेंसी है ओबीसी के लिए आरक्षित, उसको देख करके आप समझ सकते हैं। जैसा कि सभी को ये पता है कि ओबीसी को 27% का आरक्षण दिया जाता है और ईडब्ल्यूएस को जो है 10% का आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अब यदि आप यहाँ पे पद वाइज देखेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि ओबीसी को किस प्रकार से मूर्ख बनाया जाता है या ओबीसी के आरक्षण के साथ किस प्रकार से खिलवाड़ किया जाता है। तो यदि आप पहले पद को देखें, कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल का, इसमें आपके टोटल पद जो आप देखेंगे यहाँ पर टोटल पद कितने हैं, 4453 है। तो यदि इसका आप 10% निकालेंगे तो ईडब्ल्यूएस के लिए आपके 445 पद आते हैं, 445 पद लगभग आएंगे। तो यहाँ पे 488 पद दिए गए हैं, मतलब 10% से अधिक दिया गया है। वहीं ओबीसी के लिए जो 27% है, यदि आप टोटल में से टोटल का 27% यदि आप निकालते हैं तो ये आपका 1202 सीटें आती है। मतलब 1202 सीटें आरक्षित होनी चाहिए 27% के हिसाब से। कितनी है? 258 है। मतलब आप कह सकते हैं कि 10% से भी कम आरक्षण दिया गया है यहाँ पर ओबीसी को। वहीं पर आप दूसरा कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल, जिसमें एक्स सर्विसमैन अदर्स इंक्लूडिंग बैकलॉग एससी और एसटी है, इसमें यदि आप देखें तो यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा कि यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो ईडब्ल्यूएस के लिए जो 10% है, मतलब 266 सीटों में 10% आप निकालेंगे तो ये 26 सीटें आती हैं, तो लगभग 27% दिया गया, 27 सीटें दी गई हैं। और वहीं ओबीसी के लिए 71 आएंगे, 71 सीटें होनी चाहिए, तो यहाँ पर कितनी दी गई हैं? 15 सीटें दी गई हैं। इसी प्रकार से तीसरे पद पे चलते हैं, कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एक्स सर्विसमैन कमांडो पैरा 3.1 इंक्लूडिंग बैकलॉग एससी और एसटी। इसमें 337 पद हैं, जिसमें आपका 10% आप इसका यदि निकालेंगे तो 38 करीब आएगा। यहाँ पे 27 सीटें दी गई हैं। और वहीं ओबीसी के लिए 27% आप देखेंगे तो ये करीब 102 सीटें आती हैं, तो 14 सीटें दी गई हैं। वहीं पे यदि आप कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव फीमेल के पदों को देखें तो यहाँ पर आप देखेंगे 2491 पद हैं। तो इसमें यदि आप 10% लेते हैं तो 10% कितना हो गया? 249 ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ 268 सीटें हैं। जबकि ओबीसी के लिए यदि 27% देखेंगे तो 672 सीटें आनी चाहिए, 142 सीटें दी गई हैं। यदि आप टोटल पदों की संख्या देखें तो टोटल पदों की संख्या कितनी है? 7547 है, 7547 है। और इस 7547 का 10% ईडब्ल्यूएस के लिए निकालेंगे तो आपके आएंगे 755 सीटें, 755 सीटें, जबकि दी कितनी गई हैं? 810 सीटें दी गई हैं। और वहीं ओबीसी के लिए आप देखेंगे तो 27% इसका यदि आप निकालते हैं तो 27% जो हो जाएगा वो 2037 सीटें आनी चाहिए, जबकि है कितनी? 429 सीटें। मतलब ओबीसी को के लिए जो आरक्षित सीटें हैं वो ईडब्ल्यूएस कि लगभग कह सकते हैं आधी सीटें ही आरक्षित हैं। तो आप खुद समझ सकते हैं कि किस प्रकार से जो आरक्षण के नाम पे जो खेल किया जाता है, किस प्रकार से आप वैकेंसियों में भी देख सकते हैं। जो वर्तमान में आपको लगातार जो भी वैकेंसियां आएंगे तो आप ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के वैकेंसियां जो आरक्षित की गई हैं उनको आप देखेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा। तो यही सारी चीज़ें मुझे आपको इस वीडियो में बताना था। तो बस इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।